हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक लीडरशिप विजडम 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर पर है, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जो एक कैनेडियन राइटर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की थी और जब वो 25 साल के हुए तब तक वो यही करते रहे। उस दौरान उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मेगा लिविंग नाम की एक बुक लिखी थी, जो काफी पॉपुलर हुई। उन्होंने 12 और बुक्स लिखी हैं और शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल के नाम से एक ट्रेनिंग कंपनी चला रहे हैं। इन सब 12 बुक्स में से द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एक बहुत पॉपुलर बुक्स में से एक है, जो 70 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी है। रॉबिन शर्मा टॉप 5 के जाने माने लीडरशिप एक्सपर्ट में से एक हैं। उनके काम को रॉकस्टार, बिलियनर्स और काफी सारे सीईओज ने नवाजा है। उनकी लीडरशिप और ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें, उसके ऊपर लिखी गई बुक्स 15 से ज्यादा देशों में लगभग 1.5 करोड़ के करीब बिक चुकी हैं। हर साल उनके सोशल मीडिया पोस्ट को तकरीबन 600 मिलियन बार देखा जाता है, जिसने उनको एक ग्लोबल पर्सनैलिटी बना दिया है। रॉबिन शर्मा की बुक्स ने लोगों को उनके अच्छे काम और उनके एज ए लीडर हाईएस्ट पोटेंशियल को जानने में मदद की है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक की सक्सेस के बाद रॉबिन शर्मा ने उनका कदम दूसरी लीडरशिप बुक लीडरशिप विजडम द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स की तरफ रखा। यह बुक लीडरशिप थ्योरी पर किए गए रिसर्च पर बनाई गई है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोर्स के इंस्पिरेशनल लीडरशिप के बारे में बताया गया है। इस बुक में नए पैशनेट लीडर्स को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बनने के बारे में बताया गया है। इस बुक में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स के बारे में बात की है, जो सिंपल रूल्स फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा बदल देते हैं। इस बुक की खासियत यह है कि जो लोग अच्छे लीडर्स नहीं हैं पर अच्छे लीडर्स बनना चाहते हैं, तो आप अपनी डेडिकेशन से एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। इस बुक में ऑथर ने सिंपल पर इफेक्टिव आइडियाज शेयर करके रीडर्स के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन डाला है। इस बुक के 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक है पीटर फ्रैंकलिन, जो ग्लोबल व्यू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के सीईओ हैं, और जूनियर मैंटले, जो पीटर के पुराने साथी हैं, जो पीटर को गाइड करते हैं कि कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। जूलियन एक समय में बहुत बड़े और समझदार बिजनेसमैन थे, जो हाल में ही स्वयं की खोज में एक जीवन बदल देने वाली जर्नी से वापस लौटे थे। चलिए अब विजनरी लीडर्स के 8 रिचुअल्स के बारे में सीखते हैं। रिचुअल नंबर 1, द रिचुअल ऑफ कंपेलिंग फ्यूचर फोकस। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि विजनरी लीडर्स का काम ये है कि वो अपने जिन एम्प्लॉयज को लीड कर रहे हैं, उनको अपने काम के द्वारा अपना पोटेंशियल दिखाने का मौका दे। एक अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉयज को काम के लिए और दिए गए गोल्स को हासिल करने में उत्साह बढ़ाता है। कहा गया है कि किसी भी चीज का उद्देश्य होना एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। ऑथर कहते हैं कि लीडर को अपने एम्प्लॉयज को भावना और समझदारी से बढ़ाना चाहिए। लीडर्स को अपने एम्प्लॉयज को हर काम के पीछे का कारण पूछना चाहिए, और जब एम्प्लॉयज को इस कारण का जवाब मिल जाता है, तो वो वही काम को जुनून के साथ करने लगते हैं। कोई भी कंपनी का विजन और मिशन इस तरीके से लिखा गया होना चाहिए जिससे उस कंपनी का उद्देश्य पता चलता है। ऑथर आगे समझाते हैं कि लीडर का मुख्य काम उसके एम्प्लॉयज को जो काम कर रहे हैं, उससे दूसरों की लाइफ में क्या फायदा होगा, उसके बारे में समझाना और मोटिवेट करना है। यहाँ ऑथर कुछ बातें बताते हैं जो इस रिचुअल को अच्छे से समझाता है। हमें हमारे नॉलेज को अच्छे से यूज करना चाहिए, जिससे हमारा पॉजिटिव इरादों को अच्छे रिजल्ट्स में बदला जा सके। स्टीफन कोवे के अनुसार हमें काम करते टाइम पर हमारी ऑनेस्टी का यूज करना चाहिए। लीडर को हमेशा एक कन्विंसिंग तरीके से बात करनी चाहिए, जिससे उसके एम्प्लॉयज की भावना भी जुड़े। हमेशा बात करते समय जो आप बोल रहे हो, उसको एक इमेजिनेशन के साथ जोड़ो, जिससे आपके एम्प्लॉयज भी वही देखे जो आप देख रहे हो, और सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। यहाँ पर ऑथर ऐड करते हैं कि विजनरी लीडर सबके जीवन का मान सम्मान का ध्यान रखता है, और यही उनको अपने काम के माध्यम से अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल दिखाने की परमिशन देता है। रिचुअल नंबर 2, द रिचुअल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। इस रिचुअल में ऑथर समझाते हैं कि एक विजनरी लीडर कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाता है, पर वो हमेशा लॉन्ग टर्म और मजबूत चीजें बनाने पर फोकस करते हैं, जैसे कि विश्वास और आदर के ऊपर बनाए गए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ऑथर समझाते हैं कि विजनरी लीडर्स सिर्फ कंपनी में कम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट्स को निचोड़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, पर वो ये बात समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम देने से और लोगों को डिटेल में अपना पोटेंशियल बिल्ड करना और अलाउ करना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना है। लीडर को उसके एम्प्लॉय के साथ जुड़ना पड़ता है। लीडर्स को अपने आप को उसके एम्प्लॉयज की हर कही और अनकही बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज को आप पर विश्वास नहीं है, तो आपके साथ दूर तक आगे नहीं बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे।
यहाँ पर ऑथर कुछ सच्चे रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ सिंपल नियम बताते हैं। प्रोमिसेस कीपिंग, लिसनिंग अग्रेसिव, कंसिस्टेंट कंपैशन, ट्रुथ टेलिंग। प्रोमिसेस कीपिंग, आपके द्वारा तोड़े गए हर वादे आपके कैरेक्टर को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हर समय जब आप सही चीज करने से बचते हो तब आप अपनी गलत चीज करने की आदत को इनकरेज करते हो। इसलिए ऑथर यहाँ कहते हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमेशा अपने वादे को निभाते रहो। लिसनिंग अग्रेसिव, यहाँ ऑथर समझाते हैं कि एक विजनरी लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज का दिल जीतने के लिए उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और यही उनको एक अमेजिंग स्पीकर बनाता है। वो अपने एम्प्लॉयज के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, उनको चुनते हैं और उन सारे एम्प्लॉयज में भी इन्वेस्ट करते हैं। लीडर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज की बातें सुनने में इंटरेस्ट और जुनून दिखाना चाहिए। उसको अपने एम्प्लॉयज के साथ खुले विचार से सवाल पूछने की और उनको ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। कंसिस्टेंटली कंपैशनेट, यहाँ ऑथर कहते हैं कि विजनरी लीडर्स हमेशा अपने लोगों की तरफ उदारता और ऑनेस्ट चिंता दिखाते हैं। ऐसा करके लोग उनको पसंद करने लगते हैं क्योंकि लोग हमेशा चाहते हैं कि इंसानियत के नाते उनके लीडर हमेशा उनको वैल्यू और प्रोत्साहन दे, जिससे वो अपने काम करने के तरीके पे सहमत हों और एक अच्छी दिशा में उनका काम आगे बढ़े। जब भी कोई मुश्किल आती है तो लीडर एक अच्छी एनर्जी के साथ सही डिसीजन ले और उस पर काम करें। ट्रुथ टेलिंग, हमेशा अच्छे लीडर्स ऑनेस्ट और खुले विचारों वाले होते हैं, जिसके कारण वो लोगों का विश्वास जीतते हैं। एक अच्छे लीडर को हमेशा अपने एम्प्लॉय से बातों बातों में सारी इन्फॉर्मेशन लेने की आदत होनी चाहिए। इससे वो लोगों का सपोर्ट जीत सकते हैं और फ्यूचर के विजन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ऐसा करके लीडर को क्या हो रहा है और आगे कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में पता चलता रहता है। जब आपके और आपके एम्प्लॉयज के बीच खुले दिल से बात होगी तब आपके एम्प्लॉयज आपको लीडर के रूप में पसंद करने लगेंगे और आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। ओपन डिस्कशन का दूसरा बेनिफिट ये है कि वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड करते हैं और उसको वहीं पे रोक देते हैं। रूल नंबर 3, द रिचुअल ऑफ टीम यूनिटी। हमने हमेशा ये कोट सुना है, अच्छे लीडर्स एक अच्छे टीचर्स और मार्गदर्शक होते हैं। यहाँ ऑथर समझाते हैं कि अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स को हमेशा चैलेंज लेने के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे ही जैसे एक पैशनेट टीचर अपने स्टूडेंट के विकास और सुधार के लिए समर्पित होते हैं, ऐसे ही एक अच्छे लीडर अपने एम्प्लॉयज को अपने रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए एनकरेज, मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं। एक अच्छे लीडर को ये समझना बहुत जरूरी है कि सारे लोग अपनी पूरी काबिलियत से अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा के अभाव के कारण वो लोग नेगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं और वो एम्प्लॉयज इनएक्टिव और मीडियम परफॉर्मर बन जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि एज अ लीडर आपको अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉयज को ढूंढना है और उनको मोटिवेट करना है, और जब वो आपको मिल जाएं तब आप उसकी सबके सामने प्रशंसा करो और उनको गिफ्ट दो। इससे ना कि सिर्फ जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको फायदा होगा, मगर इससे उनकी कोशिशों को भी एनकरेजमेंट मिलेगी और जो अच्छा काम करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। आगे ऑथर ये बताते हैं कि कोई गलती के ऊपर पेनल्टी या सजा देने का डर भी होना उतना ही जरूरी है जितना पॉजिटिव एक्शन को जानना और उसको सबको दिखाना। यहाँ ऑथर कुछ सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं। किसी की भी तारीफ करते समय आपको स्पेसिफिक, क्विक, सबके सामने और ऑनेस्ट रहना है। यहाँ एक बहुत ट्रिकी पर अच्छा कोट है। एक लीडर के तौर पर आप क्या करोगे? आप आपके एम्प्लॉय को फिश दोगे और उसका एक दिन का पेट भरोगे, या उसको फिश कैसे पकड़ते हैं ये सिखा के उसका जिंदगी भर का पेट भरोगे? काम करने की जगह और माहौल दिखाता है कि आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट काम करने की आजादी देता है और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि नहीं। स्टडी बताती है कि 1500 एम्प्लॉयज में से 42% एम्प्लॉयज को फीडबैक मिलता है और 58% एम्प्लॉयज को आपने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू, ये बोला जाता है। एम्प्लॉयज कहते हैं कि उनके लिए इतना रिकॉग्निशन भी ठीक है और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ ऑथर लीडर को 4 बातें बताते हैं जो उनको अपनी टीम को जोड़ने और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो बताते हैं। क्रिएट अ विजन। लीडर को अपने एम्प्लॉयज के लिए एक विजन बनाना चाहिए, उनको सेम विजन के बारे में बताना चाहिए और सेम विजन पर ही कायम रहना चाहिए। लीडर जरूरत पड़ने पर अपने टीम मेंबर की हेल्प भी ले सकते हैं। इससे एक ऐसी टीम बनेगी जो अच्छे रिजल्ट्स और अच्छा विजन लाने में मदद करती हैं। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। एक विजनरी लीडर को अपने सारे एम्प्लॉयज की बातें और उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे कुछ डिफरेंस आते हैं तो उनको डिस्कस भी करना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि टीम के लीडर की अपनी टीम मेंबर से बहस हो जाती है, तब उस टाइम पे लीडर को अपनी टीम मेंबर को बड़े आदर से अपनी और उसकी पोजीशन दिखा देनी चाहिए। मगर लीडर को अपने ऐसे एम्प्लॉय से कभी भी मन में बदला और गुस्से वाली भावना नहीं रखनी चाहिए। लीडर अपने एम्प्लॉयज की थॉट्स और आइडियाज को बड़े रिस्पेक्ट से सुनकर भी टीम यूनिटी अचीव कर सकते हैं। बिल्ड ट्रस्ट विद इन द टीम। एक अच्छे लीडर को अपनी टीम के लोगों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए थोड़ी एक्टिविटीज और मौका बनाना चाहिए, जिससे वो लोग एक दूसरे के नजदीक आएं और उनका रिश्ता गहरा हो जाए। ऐसा करने से उनके अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट आएगा
ऑथर ये भी बताते हैं कि टीम के अंदर ट्रस्ट होना लीडरशिप टीम यूनिटी का एक बहुत जरूरी पहलू है। रिचुअल नंबर 4, द रिचुअल ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट। यहाँ ऑथर बताते हैं कि किसी भी बिजनेस में बदलाव आना एक बेसिक पावर है। हर एक विजनरी लीडर को बदलाव एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है, पर वो बदलाव लाने के लिए स्ट्रगल करता है। अगर आपको बदलाव को लाना है तो आपको अनएक्सपेक्टेड बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुश्किल टाइम में सबसे ज्यादा सीख लेता है वो गेम को जीत जाता है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की सिचुएशन और बिजनेस करने की मुश्किलों को जोड़ता है। किसी भी कंपनी को आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे होगा, उसके लिए हमेशा नए तरीके और वो कंपनी मार्केट में कहां स्टैंड कर रही है उसके ऊपर एफर्ट करना चाहिए। किसी को भी बदलाव से भागने की जरूरत नहीं है। लीडर को अपने एम्प्लॉयज को हर बदलाव के पॉजिटिव साइड्स को दिखाना चाहिए और उसे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बारे में बताना चाहिए। अगर आप एक ही काम रोज करते रहोगे तो आप कुछ नया रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो आपको अभी आप जो कर रहे हो उसको पहले बदलना पड़ेगा, जिससे आपको अभी जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसको आप बदल सको। आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न विचारधारा मानती है कि बदलाव के आगे झुकने से आप उसको खो देते हो, पर ईस्टर्न विचारधारा बताती है कि आपको कुछ चीज को तोड़ने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इसमें आगे ऑथर अपनी एक और विचारधारा शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमें वाटर की तरह रहना चाहिए। हमें हमेशा बहते रहना चाहिए और सबके साथ जुड़ के रहना चाहिए और हमेशा सब चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपको उन चीजों से डर और घबराहट खत्म हो जाती है और इससे धीरे धीरे बदलाव आता है और वो बाद में आप एकदम ही चेंज ले आते हो। इससे आप वो फ्लो में बहने लगते हो जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। पर हमारा साइकोलॉजिकल माइंड कहता है, हम ऐसी सोच से प्रोग्राम होते हैं कि हमारा माइंड हमेशा बदलाव को रेसिस्ट करता है और हम वापस जहां थे वहीं आ जाते हैं। पर हम हमारे इस प्रोग्राम माइंड को रिसेट कर सकते हैं। एक विजनरी लीडर को किसी भी तरीके के बदलाव से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने आप को और अपने एम्प्लॉयज को बार बार ये बताना चाहिए कि क्यों ये बदलाव जरूरी है और उससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं। लीडर को अपने एम्प्लॉयज को जो भी बदलाव आ रहा है उसके बारे में पूरा नॉलेज देना चाहिए, जिससे उनका भी डर चला जाए। एक अच्छे विजनरी लीडर का काम ये होता है कि वो अपने और अपने एम्प्लॉयज के माइंड को अच्छे विचार से फर्टिलाइज करें और उसको आने वाले बदलाव से क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उससे क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे सफलता मिलेगी, ऐसे विचारों से उनका माइंड प्रोग्राम करें। लीडर्स को अपने एम्प्लॉयज के दिमाग को ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए कि सक्सेस का लेवल आसमान छू लेगा अगर हम उन एक्टिविटीज पर फोकस करें जो टीम ने फोकस करने के लिए चुनी है। इस रिचुअल में ऑथर लीडर को अपने आप को कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं, जिससे उनको ये पता लगे कि वो बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए कितने कैपेबल हैं। क्या मैंने बदलाव को पॉजिटिवली लिया है? क्या मैंने बदलाव को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है? क्या मैंने नई टेक्नोलॉजी, योजना, नए रूल्स को जल्दी से सीख लिया है? क्या मेरे डाउट्स के लिए मैंने लोगों से पूछा है? क्या मैंने गलतियों को माना है और उससे सीख कर आगे बढ़े हैं? क्या मैं आशावादी हूँ? बदलाव के कारण किए गए नए परिवर्तन में अपने आप को बचाए रखने के लिए सबसे पहले अपने आप को वो बदलाव के ट्रांजिशन से गुजरना होगा। इसमें एक लीडर के तौर पर आए रास्ते ढूंढना, बदलाव से क्या असर हुआ है उसको समझना और ये भी समझना कि दूसरों पे उसका क्या असर हुआ है। यहाँ ऑथर बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए लीडर्स को 5 टिप्स शेयर करते हैं। बी क्यूरियस। एक लीडर के तौर पर आपको हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए। आपको अपने फेस पर हमेशा क्यूरियोसिटी का भाव रखना पड़ेगा। ऐसा करके आप कोई भी डिसीजन और जजमेंट से पहले आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। डोंट स्टिक टू वन प्लान। एक लीडर के तौर पर आपको कभी भी एक ही प्लान पर स्टिक रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमेशा दूसरे प्लान जैसे कि प्लान बी और सी होना चाहिए, जिससे आप कभी भी मुश्किल सिचुएशन में उसे यूज कर सकते हो। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। क्रिएट सपोर्ट सिस्टम। एक लीडर के तौर पर आप कभी भी कोई भी मीटिंग में अकेले नहीं जाना चाहिए। आप हमेशा अपने एक टीम मेंबर को ले जाओ। आपका टीम मेंबर आपके लिए एक सपोर्ट रहेगा। एज ए लीडर आप अपने टीम मेंबर को भी समान तौर से अपॉर्चुनिटी दो, जिससे वो अपने आइडियाज शेयर कर सके और उसको भी अपने आप को आपकी टीम में होने से पॉजिटिव फीलिंग आए। अंडरस्टैंड योर ओन रिएक्शन टू चेंज। एक अच्छे लीडर के तौर पर आपको होने वाले बदलाव के बारे में क्या सोचते हो उसके लिए क्लियर होना चाहिए। ये आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ बात करने में आसानी देता है। इमर्स योरसेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट्स एंड सिचुएशंस। एक अच्छे लीडर के तौर पर जब आप अपने आप में बदलाव के लिए क्लियर हो जाते हो तब आप नए लोगों को ज्वाइन करो, नई चीजें ट्राई करो और नई टीम का पार्ट बनो। रिचुअल नंबर 5, द रिचुअल ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस। इस रिचुअल में ऑथर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर टाइम लीडरशिप की अपनी नई सोच बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने टाइम को लीड नहीं करोगे तो वो आपको लीड करेगा। कोई भी काम पूरा हुआ कि नहीं वो जानने के लिए कौन सा काम नहीं हुआ है वो जानना जरूरी है।
इसका मतलब ये है कि लीडर को हमेशा जरूरी चीजों पर फोकस करना चाहिए और जो चीजें जरूरी नहीं है उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए। द टाइम मॉडल फॉर विजनरी लीडरशिप, ये मॉडल लीडर्स को अपना टाइम जीतने में मदद करता है। ये एक वीकली प्लानिंग प्रैक्टिस है। इसमें लीडर्स को अपने आने वाली वीक के लिए एक वीकली टाइम टेबल बनाना चाहिए। लीडर्स को हर संडे को एक आधा घंटा आने वाले वीक की टास्क लिस्ट बनाने में देना चाहिए। उसके बाद लीडर्स को ये 5 प्रैक्टिस स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जिससे ये पता लगेगा कि उनको जो काम करना है वो हो रहा है और कहां तक पहुंचा है। सो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, तो सही वक्त के आने का वेट ना करें। नेक्स्ट वीक के टास्क लिस्ट को लिखें, प्लान करें और एक्शन स्टेप को फॉलो करें। अपने फ्यूचर विजन को एक और बार देखो, उसको अपने इस साल के गोल के साथ जोड़ो। अपने गोल्स को छोटे टारगेट्स और रिजल्ट्स में डिवाइड कर दो। इन रिजल्ट्स का प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, उसको सब लोगों में अच्छे से बांट दो और उसके रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग लेते रहें। तो आप सही टाइम आने का वेट मत करो, अपने नेक्स्ट वीक के काम की लिस्ट बनाओ और उसके अनुसार काम करो। रिचुअल नंबर 6, द रिचुअल ऑफ सेल्फ लीडरशिप। हर तरीके की लीडरशिप हमारे अंदर के बदलाव, सुधार और हम क्या हैं वो बताने से शुरू होती है। हम हमेशा दुनिया को ऊंचाइयों से देखते हैं, जो हमारा एक खुले विचारों वाली सोच है। अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया हो तो आपने एयर होस्टेस से ये जरूर कहते हुए सुना होगा कि इमरजेंसी कंडीशन में आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहने। ऑथर लीडरशिप के लिए भी सेम प्रिंसिपल लगाते हैं। दूसरों के लिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको पहले अपने आप की मदद करनी चाहिए। हर एक को पता होता है कि एक कंपनी को ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचाया जा सकता है, पर उनको ये महसूस करना जरूरी होगा कि वो आपके अंदर से शुरू होता है। यहाँ ऑथर विजनरी लीडरशिप के कुछ मॉडल्स शेयर करते हैं। द डिसिप्लिन ऑफ पर्सनल रिन्यूअल। लीडरशिप को अपनी लाइफ के साथ हमेशा खुश, जॉयफुल और बैलेंस रखना चाहिए। उसका फोकस काम के साथ थोड़ा फन और मस्ती पे होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, पर वो अपने मैनेजर को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लीडर खुश और इंस्पायरिंग इंसान है तो वो दूसरों को भी पॉजिटिव रख सकता है। तो इन सब को पाने के लिए लीडर को कॉन्टिन्यूसली अपने आप के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर काम करना पड़ेगा। द डिसिप्लिन ऑफ अबंडेंट नॉलेज। एक लीडर को हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ने और कॉन्स्टेंटली अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। एक विजनरी लीडर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। अपने आप को पहचानने से लोगों में ट्रस्ट बढ़ता है। द डिसिप्लिन ऑफ फिजिकलिटी। लीडर को हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लीडर को थोड़ा टाइम एक्सरसाइज करने के लिए बिताना चाहिए, जिससे वो बीमारियों से अपने आप को दूर रख सके। द डिसिप्लिन ऑफ अर्ली अवेकनिंग। एक अच्छे लीडर को ये सोच के काम करना चाहिए कि जैसे कि आज उसका ये लास्ट दिन है, इससे वो अपनी पूरी पोटेंशियल लोगों को दिखा सकते हैं। आगे ऑथर सेल्फ लीडरशिप के 3 पिलर्स के बारे में बताते हैं। पिलर नंबर 1, सेल्फ डिस्कवरी। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या चीज आपको एनर्जाइज करती है और आप क्या मानते हो। अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजंस ले सकते हो। आपको पता है पास्ट में हर एक अच्छे लीडर को माना गया था क्योंकि वो लोग उन चीजों के लिए डटकर खड़े रहे जिन पर उनको विश्वास था। पिलर नंबर 2, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पर ऑथर समझाते हुए कहते हैं कि आपको अपने आप के साथ 100% ऑनेस्ट रहना है और अपनी आप की बुराई नहीं करनी है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपकी ग्रोथ के लिए चिंता कम कर देते हो। आप जहां आपको ध्यान देना है वहां ध्यान देने लगते हो, खास करके जहां आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे। पिलर नंबर 3, सेल्फ मैनेजमेंट। एक अच्छे लीडर के तौर पर आपको अपने आप को संभालना है। ऐसा करके आप एक अच्छे रिजल्ट देने वाले, ज्यादा फोकस्ड और अकेले काम करने वाले बन सकते हो। सेल्फ मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है कि आप जवाबदार कैसे बनोगे और आप अपने टाइम और दूसरी चीजों को कैसे संभालते हो। एक लीडर के तौर पर आपको बैलेंस्ड और अपनी चीजों को आप कैसे प्रायोरिटी देते हो, जिससे आपको हद से ज्यादा काम करने के लिए खुद को पुश ना करो। रिचुअल नंबर 7, द रिचुअल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कुछ लोग क्रिएटिविटी लेके पैदा होते हैं, लेकिन हम सब क्रिएटिव हैं। यहाँ पर ऑथर क्रिएटिव विचारधारा वाले लोगों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि जो लीडर्स नए विचारों को दिखाते हैं और आगे जाके वो नए विचार एक नई खोज में बदल जाते हैं। ऐसे कुछ लीडर्स के एग्जाम्पल हैं स्टीव जॉब्स एप्पल के CEO और थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब और दूसरे नए इलेक्ट्रिक कंपनियों की खोज की थी। ऐसे इनोवेटिव लीडर्स एक अच्छे विजनरी होते हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं और वो लोग दूसरों को, खासकर अपनी टीम मेंबर्स को भी नई चीजें बनाने में और सोचने में मोटिवेट करते हैं, जो आगे जाके रियलिटी में बदल जाती हैं। एक विजनरी लीडर का सबसे जरूरी काम है कि उसको हर एम्प्लॉय के अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को जगाना है। लीडर को अपने एम्प्लॉयज को स्मार्ट वर्क करने के लिए और उनको नए रास्ते ढूंढने के लिए मोटिवेट करने में मदद करनी चाहिए। हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज के लिए जगह बनाने के लिए हर एक को अपने दिमाग में की गई पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाना है और इस रिस्क फ्री जोन से बाहर आना है। यहाँ पर ऑथर एक लीडर को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाने की कुछ टिप्स शेयर करते हैं।
हेल्प योर टीम विद देयर थिंकिंग। एक अच्छे लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम के लोग किसी के बताए गए नए आइडियाज के बारे में क्या सोचते हैं। ये आपको उनकी मदद करने में और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा। बी क्रिएटिव एवरीडे। एक लीडर को हर एक चीज में नया क्या है वो देखने की आदत डालनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी से एक और नई अपॉर्चुनिटी पैदा होगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे। पर जो अपॉर्चुनिटी मिली है हम उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे वो सोचना चाहिए। इंस्पायर अदर्स टू एक्ट इन द सेम वे। एक अच्छे टीम लीडर को किसी भी टीम मेंबर के दिए गए आइडिया को सबको बताना चाहिए, जिससे उन लोगों को भी लगेगा कि हम भी कुछ नया कर सकते हैं। गेट ग्रुप्स टुगेदर। एक अच्छे लीडर को एक जैसे नई सोच वाले लोगों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ बैठाना चाहिए। ऐसा करने से वो लोग अपने आइडियाज शेयर करके कुछ नया लाने की कोशिश कर सकते हैं। रिचुअल नंबर 8, द रिचुअल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। इस लीडरशिप के आखिरी रिचुअल में ऑथर समझाते हुए कहते हैं कि विरासत में मिली हुई चीजें आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज होती है। लेगेसी छोड़ने का मतलब अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना या टॉप पर पहुंचना नहीं है। ये अच्छा या बुरा दिखना भी नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी ड्यूटी पूरी करना और एक अच्छा इंसान बनना। इस रिचुअल में एक लीडर को एक अच्छा रोल प्ले करना है जिससे सोसाइटी कंपैरिजन कर सके और उनको ये पता लगे कि इससे हमें क्या फायदा हुआ है। जब सब कुछ बता दिया जाता है और सब कुछ हो जाता है, तब सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप दे सकते हो वो है जो आप अपने पीछे छोड़ आते हो। यहाँ इसका मतलब ये है कि एक लीडर के तौर पर यहाँ आप जो भी एक्शन लेते हैं वो वही है जो आप पीछे छोड़ जाओगे। बस डिफरेंस इतना है कि जो पहले शुरू हुआ था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो एक लीडर के तौर पर आपको ऐसे एक्शन लेने चाहिए जो लोगों के अच्छे फ्यूचर को बनाने में मदद करें। एक लीडर का काम ये है कि उन्होंने और ज्यादा लीडर्स को बनाना है। एक लीडर के तौर पर आपको अपनी टीम मेंबर्स को ऐसे काम में मदद करनी चाहिए जो उन्होंने कभी सपने में भी ना सोचा हो। इसके लिए आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, उनको अपने आइडियाज बताने का मौका देना पड़ेगा और उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा काम है। जब तक लीडर आगे नहीं बढ़ता तब तक कुछ नहीं हो सकता है और कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं हो सकता है। अगर आप एक लीडर के तौर पर कुछ शुरू नहीं करते हो तो आपके टीम मेंबर्स भी कैसे शुरू करेंगे। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी के बारे में नेगेटिव बातें बताते हो तो आपकी टीम मेंबर्स आने वाले बदलाव से डर जाएंगे और कभी भी सफल नहीं होंगे। एक विजनरी लीडर को ह्यूमन रेस को आगे बढ़ने के लिए सही चेंज और योगदान देना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आप ये 8 रिचुअल अपने लीडरशिप स्टाइल में इंक्लूड कर पाएंगे और उसके बाद बहुत ही सक्सेसफुल लीडर बन सकेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल करें। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो ये वीडियो सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।